जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नेवल टेंशंस हैं वो अपने हाईएस्ट लेवल्स पे चल रही हैं। ईरान के द्वारा तो पहले ही इस रास्ते को इफेक्टिवली बंद कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली आज से 2 दिन पहले अमेरिका की भी नेवी के द्वारा ऑलमोस्ट 15 वॉरशिप्स और ना जाने कितने सारे फाइटर जेट्स के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली यहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी पर्टिकुलर टेंशन और इसी पर्टिकुलर ऑलमोस्ट सेमी वॉर वाले जोन के बीच में से ऑल थैंक्स टू द इंडियन नेवी, इंडिया का एक एलपीजी टैंकर है जग विक्रम के नाम से, जो कि ना केवल इस एरिया में से निकला बल्कि वो हमारे कांडला पोर्ट पे 20,400 मेट्रिक टन की एलपीजी कार्गो को लेकर के अब दोस्तों कल यानी कि 14 अप्रैल को पहुंच भी चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबरें आज मॉर्निंग से आना शुरू हो गई। एंड लेट मी टेल यू पहले से ही कि जब 7-8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर को अनाउंस किया गया था, उसके बाद उस पर्टिकुलर फ्रेजाइल और टेम्पररी सीज फायर वाले जोन से निकलने वाला जो हमारा ये टैंकर था जग विक्रम, दिस वाज आल्सो द फर्स्ट एलपीजी टैंकर दुनिया में, और किसी भी टैंकर के द्वारा वहां पे कोशिश भी नहीं करी गई थी। लेकिन इंडिया का एलपीजी टैंकर ना केवल वहां से निकला बल्कि पूरे की पूरी स्ट्रेट से निकलकर अरेबियन सी से होते हुए अब वो टैंकर फाइनली हमारे कांडला पोर्ट पर पहुंच भी चुका है। यहां पर भी आप देखिए, टाइम्स नाउ की खबर है, जग विक्रम फर्स्ट इंडियन एलपीजी वेसल क्रॉसेस हॉर्मुज पोस्ट द सीज फायर। और यहां पर भी देखिए, इंडियन एलपीजी वेसल रीचेस गुजरात कांडला पोर्ट डेज आफ्टर क्रॉसिंग दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या हुआ है मैं पूरी टाइमलाइन के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये डिस्कस करेंगे कि जब वहां पे इतनी ज्यादा टेंशन्स चल रही हैं, किस बेसिस पे हमारा टैंकर वहां से निकला है। क्या ईरान ने हमारी मदद करी, क्या इंडियन नेवी की वजह से ये हुआ है, या फिर क्या ये अमेरिका की वजह से हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड साथ में एक और बड़ा क्वेश्चन जो कि अब खड़ा हो चुका है कि इंडिया की जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो 25 के आसपास वेसल्स थी, उसमें से 10 वेसल्स हैं जो कि निकल चुकी हैं, लेकिन जो बची हुई 15 वेसल्स हैं वो अभी भी हॉर्मुज में स्ट्रैंडेड हैं। उन वेसल्स का आगे चल करके क्या होने वाला है, इसको लेकर भी एक छोटा सा अपडेट सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू दी जग विक्रम न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर जग विक्रम जो है, लेटेस्ट अपडेट ये बताता है कि वो हमारे कांडला पोर्ट पे पहुंच चुका है, जिसमें कि 20,400 मेट्रिक टन्स ऑफ एलपीजी हमें देखने मिलती है। सबसे पहले तो एट द आउटसेट ये ऑब्वियसली हमारे लिए एक वेलकम न्यूज़ है, बिकॉज एलपीजी की जो क्राइसिस है वो कंप्लीटली अभी तक नहीं टली है, और उस सिचुएशन में जितनी भी एलपीजी हमारे पास बाहर से आती है वो हमारे लिए एक अच्छी खबर ही बन जाती है। नाउ ये वाला जो वेसल है, दिस बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेसल टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब 7-8 तारीख को यूएस ईरान के बीच में एक 2 हफ्ते का टेम्पररी सीज फायर अनाउंस किया गया था। आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं एग्जैक्टली कब क्या क्या हुआ है। 7-8 अप्रैल को ये वाला सीज फायर अनाउंस किया गया था, जब उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते तक हम लोग आगे चल करके बिल्कुल भी फिलहाल लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 9-10 तारीख को आप देखिए सीज फायर को वायलेट किया गया था। ये पहले जो कार्यक्रम था ये इजराइल ने शुरू किया, उसके बाद इसमें जवाबी कार्रवाई ईरान के द्वारा भी करी गई थी। यानी कि इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि उस टाइम पर भी जो ये नेवल रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये प्रॉपरली ओपन नहीं था। लेकिन यहीं पर आप ध्यान से देखिए, 9-10 अप्रैल को ये सारी चीजें हुई हैं। ये हर जगह आप 2-2 डेट्स इसलिए देखेंगे बिकॉज टाइम जोन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के इमीडिएटली बाद 11 अप्रैल को हमारा जो जग विक्रम टैंकर था ये ऑलरेडी निकला हुआ था, और ये उस टाइम पर आप देखिए इसने हॉर्मुज के उस रास्ते को क्रॉस किया है। उसी दिन आप देखें तो यूएस ईरान के बीच में जो टॉक्स हुई थी इस्लामाबाद में, जो कि कुछ ही टाइम के बाद वो टॉक्स फेल हो गई, एंड वो टॉक्स फेल होने के बाद यूएसए के द्वारा ब्लॉकेड को अनाउंस किया गया। सो टेक्निकली अगर आप देखें तो ब्लॉकेड जो कि अनाउंस 12 को किया गया था और इंप्लीमेंट 13 तारीख से किया गया था, वो वाले ब्लॉकेड से कुछ टाइम पहले जग विक्रम जो हमारा टैंकर है वो टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से निकल चुका
था। इनफैक्ट वो निकलने के बाद अगर आप देखें तो अब फाइनली कांडला पोर्ट पे भी वो इफेक्टिवली पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप अब ये कहें कि वो तो जी पहले निकल चुका था, ब्लॉकेड बाद में लगा है, तो उस केस में आप बिगर पिक्चर को एक्चुअली मिस आउट कर रहे हैं। दोस्तों जग विक्रम, मैंने आपको बताया जब सीज फायर अनाउंस किया गया था, दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंडियन टैंकर जो कि वहां से निकला, दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट टैंकर जो कि इफेक्टिवली वहां से निकला था। एंड इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 2026 का ईरान यूएस का सीज फायर जो कि कहलाया जाता है, ये जो सीज फायर हुआ भी था उसमें भी उन्होंने शिपिंग को लेकर किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी थी। वायलेशंस ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी थी, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं 9-10 अप्रैल को। और वायलेशंस के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे जो जहाज थे वो या तो वेट कर रहे थे या फिर ट्रांजिट को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो ऑलमोस्ट एक सेमी वॉर जोन वहां पे बना हुआ था। और अगर आप देखें तो ईरान का जो ब्लॉकेड था वो तो यहाँ पे है, अमेरिका का जो ब्लॉकेड है दैट इज वो फिगर में आपको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये समुंदर है, यहाँ पर जो ब्लॉकेड है, ऐसा नहीं कि जो जहाज हैं वो बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मूव आउट मूव इन करते रहते हैं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है दिस वाज अ वेरी टेंस एरिया, जिसमें कि ईरान के द्वारा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉय किया ही हुआ है, लेकिन अमेरिका के द्वारा भी भारी संख्या में यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स को डिप्लॉय किया गया था। और इसीलिए ये वाला जो ट्रांजिट है दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रांजिट। ये डिस्पाइट ऑनगोइंग नेवल टेंशंस, डिस्पाइट द पार्शियल ब्लॉकेड, ये वहां से हमारा जग विक्रम टैंकर जो है वो निकला है। इसीलिए आप इसको ये कह सकते हैं कि यस, इंडिया के द्वारा इफेक्टिवली एक तरीके से हॉर्मूज में चल रही टेंशंस को हमने डिफाई किया एंड मेक श्योर किया कि हमारा जो टैंकर है उस पर कोई खतरा ना आए एंड इफेक्टिवली वो इंडिया तक भी आगे चल कर के पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार इंडिया को हेल्प बेसिकली कौन कर रहा था? क्या वो हेल्प ईरान की तरफ से आई थी? क्या अमेरिका भी यहाँ पे इंडिया की शिप्स को नहीं रोक रहा? और इंडियन नेवी का यहाँ पे क्या रोल था? दोस्तों इसका आंसर है असल में ईरान भी हेल्प कर रहा था। इंडियन नेवी तो ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ी ही हुई है बिकॉज उन्होंने इन टैंकर्स को एस्कॉर्ट करना है। और अमेरिका ने भी ये चीज़ को क्लियर कट बोला है कि हमारा जो ब्लॉकेड है वो केवल ईरानियन पोर्ट्स के लिए है, मतलब कि कोई भी कंट्री को हम लोग ईरान के साथ व्यापार करने नहीं देंगे और ईरान को भी हम लोग दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करने नहीं देंगे। और कोई भी जहाज़ जो है वो अगर ईरान के पास जाएगा तो हम लोग उसको यहाँ से पास होने नहीं देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में हैं, मोहम्मद फतहाली, इन्होंने क्लियर कट बोला कि हमारा तो जी इंडिया के साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट चल रहा है रिगार्डिंग शिप मूवमेंट, हम लोग इंडिया की हेल्प आगे भी करने को तैयार हैं। यहाँ तक बोल दिया कि हम लोग इंडिया को नेविगेशन सपोर्ट तक देने के लिए तैयार हैं और क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि इंडिया से ना तो अभी तक ना ही आगे चल करके किसी प्रकार का भी जो टोल या फीस है वो चार्ज नहीं करी जाएगी। वैसे आपको बता दूं इस चीज़ को लेकर दोस्तों इंडिया के द्वारा भी कंफर्मेशन दी गई है। हमारी कई सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग दी MEA ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमने अभी तक जो हमारे 9 जहाज़ निकले हैं और उसके बाद जो 10वां जहाज़ भी निकला है, इसने अभी तक ईरान को किसी प्रकार का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए किसी प्रकार के टोल को पे नहीं किया है। आप यहाँ पे देखिए, न्यू दिल्ली हैज़ डिनाइड एवर पेइंग टोल फॉर द पैसेज ऑफ इट्स 9 शिप्स थ्रू दी वाटरवे। रही बात इंडिया के रोल की, इंडियन नेवी का रोल दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी है बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया वो जो विंडो था सीज फायर का वो बहुत ही छोटा विंडो था। 7-8 तारीख को वो सीज फायर बेसिकली ओपन हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बिना सिचुएशन के स्टेबलाइज होने की वेट करते हुए, बिना फुल रीओपनिंग का वेट करते हुए हमारा नेवल रिस्पांस क्या था, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च हो रखा था। कंटिन्यूस एस्कॉर्ट किया, ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हुए हमने मेक श्योर किया कि हमारा जो वेसल है वो वहाँ से बेसिकली निकल आए। रही बात अमेरिका की, अमेरिका ने भी उनके जो कमांडर हैं सेंटकॉम के, उन्होंने क्लियर कट बोला है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी देखिए, अ ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स हैज़ बिन फुली इम्प्लीमेंटेड।
इवन दो हम लोग उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अमेरिका ने ये बोला है कि ब्लॉकेड ईरानियन पोर्ट्स के लिए है, यूएस फोर्सेस वहाँ पे मैरीटाइम सुपीरियरिटी मेंटेन कर रही हैं, एंड हम लोग मेक श्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार ईरान के साथ कोई भी कंट्री ना कर सके। ब्लॉकेड के पीछे एक और कारण जो कि इन्होंने बोला है वो ये है कि वी डू नॉट वांट कि दुनिया की कोई भी कंट्री ईरान को किसी प्रकार का जो टोल है या किसी प्रकार का जो फीस है वो यहाँ पे करे। तो कुल मिला के दिस इज ऑल थैंक्स टू इंडियन नेवी ऑब्वियसली, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ईरान का भी रोल था जिस वजह से हमारा जो जहाज़ है वो वहाँ से निकल पाया। अब बात आती है जो बचे हुए 15 जहाज़ हैं उनका क्या होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत प्रॉपर अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन जो अपडेट सामने आया है वो यही है, इंडियन नेवी की तरफ से अपडेट सामने आया है कि हम लोग आगे चलते हुए वी आर गोइंग टू मेंटेन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद मर्चेंट वेसल्स विच आर ऑपरेटिंग इन द रीजन। इन्होंने ये कहा है कि हमारे 6 नेवल शिप्स हैं जो कि पर्शियन गिल्फ के इर्द गिर्द हमने पोजिशन किए हुए हैं, जो कि कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग वगैरह में हेल्प कर रहे हैं। एंड साथ में इन्होंने कहा कि इवन दो टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन इंडियन नेवी अपने डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स को चेंज नहीं करने वाली। ये अपने आप में बड़ी बात है, बिकॉज कोई भी और होता जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पे डिप्लॉयमेंट करी है, शायद वो नेवी कहती कि नहीं हम लोग यहाँ पे अपने आप को डिप्लॉय नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा है कि उसके बावजूद भी हमारे डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स में कोई बदलाव नहीं, ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स में कोई बदलाव नहीं, और सर्वेलेंस और एस्कॉर्ट ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जिस्टिंग एसओपीज के तहत एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो यस, आगे चलते हुए देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्टिमिज्म एंड अ गुड पॉसिबिलिटी कि हमारे जो जहाज़ हैं वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड